बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब भी हम एक कंप्लीट कंबशन करते हैं कंपाउंड का जिसका वेट है 1.8 ग्राम का सैंपल है, उसमें ऑक्सीजन एलिमेंट भी मौजूद है, ये आपको दिया हुआ है। तो उसे कंबशन करने से मुझे मिलता है CO2 का 2.64 ग्राम एंड वाटर का 1.08 ग्राम मिलने वाला है। तो बोला गया है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, यानी उस कंपाउंड में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। तो ध्यान देना, सैंपल में आपके पास 3 एलिमेंट होगा, C होगा, H होगा एंड O होगा। तो C से बनेगा CO2। तो अगर हम एटम का कंजर्वेशन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि मोल ऑफ जो CO2 होगा वही मोल ऑफ क्या होगा, कार्बन होगा। तो CO2 का मोल कैसे निकालेंगे बच्चों लोग? तो CO2 का वेट दिया हुआ है 2.64 ग्राम और CO2 का मोल मास होता है 44। तो ये हो जाएगा मोल ऑफ CO2 और कार्बन कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं यही होगा अपना मोल ऑफ कार्बन। तो हमको मोल ऑफ कार्बन मिल चुका है। अब हम निकालेंगे वेट ऑफ कार्बन कितना होगा। तो वेट ऑफ कार्बन कैसे निकला बच्चों? तो वेट ऑफ कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल ऑफ कार्बन जो निकला है इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल ऑफ कार्बन का वैल्यू कितना निकल चुका है, 2.64 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 12 कर दो। इसका वैल्यू जो निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 0.72 ग्राम। ठीक है, तो ये गया आपका कार्बन का वेट। ठीक है, बता ना सैंपल में जो भी H है वो कहाँ जाएगा, H2O में। तो अगर H2O में जाएगा तो आप बोल सकते हो कि जो मोल ऑफ H होगा वो वाटर के मोल का डबल होगा, क्योंकि एक वाटर में 2 H है। तो जितना आपका वाटर का मोल होगा उससे डबल क्या होगा, H का मोल होगा। और वाटर का मोल कैसे निकालेंगे? तो आपके पास वेट दिया हुआ है 1.08 ग्राम है किसका, वाटर का वेट है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इसको 18 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोल ऑफ आपका वाटर। अच्छा, इस मोल को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिल जाएगा मोल ऑफ H। तो ये आ गया आपका मोल ऑफ H। अब मोल ऑफ H जो निकल रहा है बच्चों लोग, ये निकल के आ जाएगा 0.12 मोल। अब हमको निकालना है वेट ऑफ H। कैसे निकालेंगे, इस 0.12 मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, चूंकि H का मोलर मास क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 0.12 ग्राम। तो आपको वेट ऑफ H मिल चुका है, वेट ऑफ कार्बन मिल चुका है। नेक्स्ट मेरा फोकस होगा वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालने का। तो सैंपल था आपके पास C था, H था, O था। सैंपल का टोटल वेट कितना, 1.8 ग्राम था। इस सैंपल में कार्बन का वेट कितना निकल चुका है, 0.72 ग्राम। H का वेट कितना निकल चुका है, 0.12 ग्राम। तो O का वेट कैसे निकालेंगे? तो आप सिंपली क्या करेंगे, वेट ऑफ O निकालने का सिंपल तरीका होगा, आप सैंपल के टोटल मास से कार्बन के मास को और H के मास को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यह आ जाएगा 0.96 ग्राम, यानी O का जो वेट होगा 0.96 ग्राम हो चुका है। अब हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज O का। तो O का परसेंट कैसे निकालेंगे? तो वेट ऑफ O बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100 कर देंगे। तो वेट ऑफ O कितना हो चुका, 0.96 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सैंपल कितना है 1.8 इंटू 100। इसका जो वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू नियरली आता है 53.33% के आसपास होता है। चेक। तो आपका O का जो परसेंटेज होगा इस क्वेश्चन में हो जाएगा 53.33, यानी आपका जो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए और उसके बिहाइंड के कॉन्सेप्ट के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।